एंड वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। मैं हूं शेफ आयशा अब्रार, एक नई सुबह के साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ करते हैं आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप तमाम लोग, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और अपने घर वालों को खिला रहे होंगे। हम करेंगे आज के शो का आगाज़। आज की रेसिपी, जो पहली रेसिपी है, वो मेरी सबसे पसंदीदा रेसिपीज़ में से एक है। पाकिस्तानी नहीं है मगर एक ऑस्ट्रेलियन रेसिपी है जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके खाई थी। और जब मैंने वो रेसिपी खाई तो सबसे पहले तो मैंने चिकन में खाई है। मैंने कहा हाँ भाई बड़ी मज़ेदार है, बहुत अच्छी बात है। मगर जब वही चीज़ मैंने बैंगन में खाई तो मैंने सोचा ये क्या, कोई सब्ज़ी को इतना मज़ेदार कैसे बना सकता है कि लगे ही नहीं कि ये बैंगन की रेसिपी है। आज हम बनाएंगे एग प्लांट पार्मा। पार्मिगियाना इज़ द नेम ऑफ द रेसिपी, ऑस्ट्रेलियन है। इसमें होता क्या है कि जिस भी चीज़ से आप बना रहे हैं, चाहे वो चिकन है या बैंगन है, उस चीज़ को ब्रेड क्रम्ब में फ्राई किया जाता है। फिर उसके ऊपर एक सॉस लगाई जाती है टमेटो की, उसके अंदर ऑरिगैनो ऐड की जाती है, उसके ऊपर चीज़। यस, बैंगन और चीज़ का कॉम्बिनेशन आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन जब आप उसको खाएंगे तो आप बोलेंगे वाह ये तो बैंगन ही नहीं है। और इस तरह से जो है उसका एक स्टैक तैयार किया जाता है और उसको आप कांटे और छुरी के साथ खाते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है। इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे पिंक पास्ता। पिंक पास्ता का नाम मेरे दिमाग में ऐसे आया कि एक बार मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो क्रीमी पास्ता होते हैं, अगर आप इसमें थोड़ी सी लाल वाली सॉस ऐड करें, क्रीम ऐड करें तो बड़ी क्रीमी सा पास्ता बन जाएगा, पिंक पास्ता बन जाएगा। तो हम बनाएंगे जनाब आज पिंक पास्ता। और मुंह में ही पानी आ रहा है मेरे बताते हुए। और इसके साथ साथ जो है वो हम बनाएंगे राइस एंड स्पाइस। आप समझ गए होंगे, एक फ्राइड चिकन मिलती है कहीं पे, उस फ्राइड चिकन के आउटलेट पे एक राइस और स्पाइस मिलता है जिसमें नीचे मज़े के चावल होते हैं स्पाइसी से, और ऊपर जो है वो क्रिस्पी सी हॉट शॉट्स होते हैं चिकन के। तो हॉट शॉट्स भी बनाएंगे चिकन के फ्रॉम स्क्रैच उस चावल के ऊपर। तो उसको हम सर्व करेंगे चिली गार्लिक सॉस के साथ। तो मुझे खाना बनाते हुए भी उतना ही मज़ा आता है जितना खाते हुए आता है। सो चलते हैं रेसिपी की जाने, बताते हैं आपको पहली रेसिपी जो एग प्लांट पार्मा की है। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। एग प्लांट पार्मा जो मैंने बताया, जिसमें चीज़ का इस्तेमाल भी होगा, इसमें टमेटो सॉस का इस्तेमाल भी होगा। इसके लिए हमने अवन को प्री हीट कर दिया है। अवन पे अगर ना बनाना चाहिए तो मैं इसका ऑल्टरनेट भी आपको ज़रूर बताऊंगी। बैंगन हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये मेरे पास 3 अदद रखे हुए हैं, आई थिंक 2 आर इनफ। 2 अदद बैंगनों का इस्तेमाल होगा इसमें जनाब। ब्रेड क्रम्ब शामिल होंगे, मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड होगा, मैदा इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कोट करने के लिए, ऑरिगैनो का इस्तेमाल करेंगे, चिली गार्लिक सॉस ऑप्शनल है, सिर्फ मैंने जो है वो यहाँ पे ज़रा डेकोरेट करने के लिए रखी है, वो इस्तेमाल करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है टमेटो प्यूरे, जैसे घर पे आप बना सकते हैं आसानी से वो ले सकते हैं। इसकी जगह आप पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे लोकल ब्रांड्स की बहुत अच्छी वाली आई हुई है, या फिर आप कैन टमेटो प्यूरे या पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि जनाब हम जो है वो एक बोल ले लेते हैं और उस बोल में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और इसमें मैं बैंगन को भिगो दूंगी। थोड़ा सा नमक हम करते हैं ऐड। हमेशा जब भी आप बैंगनों को भिगोएं, नमक वाले पानी में भिगोएं, ताकि वो, अगर ये सारा घुलेगा नहीं नो प्रॉब्लम, फिर भी हल्का सा इसमें एक नमकीन फ्लेवर बैंगन में आ जाएगा। इनको हम भिगोएंगे नमक वाले पानी में। बैंगन काटते हुए हमेशा यू हैव टू बी विजिलेंट कि बैंगन जो है वो अंदर से पके हुए ना निकले। मैं लाऊंगी मेरी नाइफ। अच्छा, ये वाला पार्ट इसका ना ज़रा सा आपको एटलीस्ट इसमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, किसी और रेसिपी में ज़रूर इस्तेमाल करनी। इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए बैंगन की, बहुत ज़्यादा थिन नहीं होगा स्लाइस। थिक स्लाइस ज़रूरी है इसके लिए। जो स्लाइसेस हम काटते जा रहे हैं उनको मैं ऐड करती जाऊंगी एंड इतने थिक स्लाइसेस। जब ये रेस्टोरेंट में सर्व होता है तो वो सिर्फ बैंगन के जो बीच वाला पार्ट होता है, यानी जो बिल्कुल बराबर स्लाइसेस होते हैं बड़े साइज़ के, वो इस्तेमाल करते हैं।
बाकी डिस्कार्ड कर देते हैं, मगर हम तो नहीं करेंगे, हम तो हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसको हमने अच्छा सा भिगो दिया है। अच्छा, अब मैं करूँगी ये कि इसको हम फ्राई करने की तैयारी करेंगे स्टार्ट। तो मैं ले आऊँगी एक अदद हमारा फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन मैं सोच रही हूँ कि मैं ज़रा बड़ा वाला ले आऊँ ताकि हम एक ही साथ जो है वो सारे के सारे बैंगन फ्राई कर लें। फ्राइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम ब्रेड क्रम्स में इसको फ्राई करेंगे। और ऑयल को रख देती हूँ मैं यहाँ पे गर्म होने के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि अभी जब तक हम स्टेप करेंगे तब तक हमारा ऑयल भी जो है वो गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे ऑयल हमने कर दिया ऐड। शैलो फ्राई हो रहा है, डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सो शैलो फ्राई करेंगे। ओके, एक और बोल लाएंगे और उसमें मैं मैदा ऐड कर दूंगी। इस बोल में हमेशा खुला होना चाहिए बोल, ताकि आपको काम करने में मुश्किल ना हो। इसमें ड्राई मैदा है और इसमें थोड़ा सा लिक्विड हम बनाएंगे मैदे का, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। सबसे पहले तो हम ये लिक्विड वाला ले आएंगे यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। किसी खास फ्लेवर की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी बहुत सारा फ्लेवर बैंगनों के बीच में हम ऐड करने वाले हैं। बस एक थिक सा हम इसका बैटर बना लेंगे। आई ब्रिंग अ विस्क। इससे क्या होता है कि बैंगन पे जब आप ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे ना तो वो तो निकलेगा, अगर आप इस तरह का कोई बैटर नहीं तैयार करेंगे। जस्ट बिकॉज वो निकले नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप दो किस्म के कोटिंग तैयार करें। ये हमारी लिक्विड कोटिंग आ गई। अच्छा जी, अब हमने करना ये है कि हमने स्टेप ये फॉलो करना है। एक बैंगन ड्राई फ्लावर में जाएगा लाइक दिस, फिर जाएगा लिक्विड फ्लावर में इस तरह से, फिर जाएगा ब्रेड क्रम्ब में लाइक दिस। इस तरह से मैं एक प्लेट लाऊंगी, सबको हम कोट करके रख लेंगे। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। हम बना रहे हैं आज एग प्लांट पार्मा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है जनाब। और दूसरा हम लाएंगे बैंगन का पीस। पहले ड्राई फ्लावर, मैंने तो फ़ौरन ही काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा ज़रा मैरिनेट होने दीजिएगा, इसमें नमक रचने बसने दीजिएगा। फिर इसको हम डिप करेंगे वेट फ्लावर के बैटर में। फिर ये जाएगा ब्रेड क्रम्स में, लाइक दिस। और इस तरह से हम जो है वो तकरीबन मैं बना लूँगी ये 4 या 5 अदद। ये आ गया ड्राई। अच्छा, ये जो इस वक्त मैं काम कर रही हूँ उसको कहते हैं बैंगन का श्निट्ज़ेल। श्निट्ज़ेल सुन के परेशान नहीं होगा, क्या मुश्किल चीज़ है। कोई भी चीज़ जिसको थोड़ी सी भी सीजनिंग में और ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से फ्राई किया जाता है उसको श्निट्ज़ेल कहते हैं ऑस्ट्रेलियन लोगों में। और चिकन का भी बनता है ऑफ कोर्स, ब्रेडेड चिकन को श्निट्ज़ेल कहा जाता है। और उस पूरी डिश को जो हम बनाएंगे कहा जाता है पार्मा या चिकन पार्मिगियाना या एग प्लांट पार्मिगियाना। अच्छा, थोड़ा सा मैं ज़रा क्लियर कर लूँगी अपनी फिंगर्स को। एंड ये डिश आपको लगेगा कि थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा कॉन्टिनेंटल किस्म की है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। इफ़ यू लाइक पिज़्ज़ा यू आर गोइंग टू लव दिस डिश बिकॉज मोज़रेला चीज़ है, टमेटो पेस्ट है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं। जब तक मैं इनको ज़रा कवर करके रख देती हूँ, तो जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक। मसाला मॉर्निंग्स आप देख रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ उस वक्त कि ये ऑयल गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम ये करेंगे। बैंगन मैंने 4 कोट करके रख लिए हैं। रिपीट कर देती हूँ, हम बना रहे हैं एग प्लांट पार्मा, बहुत मज़े का बनता है। इन बैंगनों को हम करेंगे फ्राई। और एक डिश में तकरीबन 4 से 6 अदद बैंगनों का एक स्टैक बनता है, जिसमें चीज़ लगती है, जिसमें टमेटो की लेयर लगती है, वो हम लगाएंगे। और
एक को हम यहाँ पे ज़रा प्लेस करके देखते हैं। नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, मैं करूँगी ये कि मैं जिस डिश में इसको बेक करूँगी वो मैं ले आती हूँ। अगर आप बेक नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, घर में माइक्रोवन तो होगा। तो ये प्रोसेस जो मैं कर रही हूँ, इसको आपने फिर करने के बाद माइक्रोवन में रख देना है। सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इसका चीज़ को पिघलाना है। बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप माइक्रो में भी ऑलमोस्ट उतनी ही अच्छी बना पाएँ जितने आप नॉर्मल ओवन में बनाते हैं, और ये उन चीज़ों में से एक है। इसमें चीज़ को कलर देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप खूबसूरती, परफेक्शन चाहते हैं और घर में अवन है तो फिर अवन में बनाएं, व्हाई नॉट। इसी में हम इसको सर्व भी करेंगे। अच्छा जी, इसको फ्राई करना कर देते हैं स्टार्ट। एंड देयर यू गो, अंदर से अच्छे से ये पक जाएंगे। मैंने पैन चेंज किया है। मैंने एक बात रियलाइज़ की, और जब जब जो हम किचन में सीखते हैं, बड़ी अच्छी बात होती है अगर हम दूसरों को भी वो बात सिखाएं, चाहे अपने घर के किचन में सीखें या वैसे प्रोफेशनली सीखें, कि जितने पतले पैंदे का जो है वो फ्राइंग पैन होता है, उतना खाना जलने का चांस होता है। ये देखें, ये वाला फ्राइंग पैन और इस वाले फ्राइंग पैन में फ़र्क है। ये वाला जो है इसका पैंदा, यानी कि इसका जो मटेरियल है, जो सरफेस है, वो मोटी है। तो मोटी सरफेस पे क्या होता है कि हीट रिटेन होती है, यानी जब आप चूल्हा बंद कर देते हैं तब तक भी खाना थोड़ा थोड़ा सा पकता रहता है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि आप हैंडल आसानी से इसको कर सकती हैं, जलने के कम चांस होते हैं। जब ये फ्राई होके निकल आएगा, उसके बाद हम इसमें एक सॉस ऐड करेंगे जो कि हम अभी बनाते हैं। टमेटो प्यूरे यहाँ पे मेरे पास है। आप इसकी बजाय पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस टमेटो प्यूरे में मैं भर के 2 खाने के चमचे शामिल कर दूंगी ऑरिगैनो ना हो मिक्स्ड हर्ब्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ये मैं शामिल कर दूंगी हस्बे ज़ायका। ये तो हस्बे ज़ायका, क्योंकि अगर स्पाइसी पसंद है तो इसका मज़ा आएगा। और साथ में काली मिर्च, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमारे जो बैंगन हैं ये गोल्डन ब्राउन होने स्टार्ट हो चुके हैं। आंच करेंगे थोड़ी सी हल्की, बिकॉज आई वांट कि ये 80-90% कुक भी हो जाएं। एंड दीज आर राइट नाउ परफेक्ट गोल्डन ब्राउन इनका कलर है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा कम यकीन हो रहा होगा कि ये बैंगन है, और जब इस पर ये चीज़ और टमेटो ये सारी चीज़ें आएंगी तब तो बिल्कुल एक रेस्टोरेंट जैसी डिश लगेगी। बस इसके मैं गलने का वेट करूँगी, और यहाँ पे इस सॉस को हम कर लेंगे मिक्स। टमेटो प्यूरे, ऑरिगैनो, रेड चिली फ्लेक्स, ये हम एक मज़े की, इसको कहते हैं पार्मिगियाना सॉस बना ली। अच्छा, अब देखते हैं इन एग प्लांट्स को। थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा कम गोल्डन ब्राउन है। मैं चाह रही हूँ ज़रा और क्रिस्पी हो जाए, ज़रा क्रिस्पी सा अच्छा लगता है। सो थोड़ा सा और करते हैं। जो पीसेस होते जा रहे हैं उनको मैं प्लेस कर दूँगी हमारे इस डिश में। ये एक लेयर आई जनाब। इस एक लेयर के ऊपर क्या होगा बिल्कुल बताऊंगी। सारे निकाल देते हैं पहले। इस कभी भी कोई भी चीज़ ऑयल में फ्राई करें ना, हो भी जाए तो उसको फ़ौरन निकाल दें, ऑयल में रहने ना दें। अच्छा, अब आई है इंटरेस्टिंग कहानी। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि पहली लेयर लगेगी जनाब हमारी टमेटो सॉस की, जिसमें हमने बहुत सारा ऑरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं एक कद्दूकश की मदद से। या फिर अगर कद्दूकश आप ना करना चाहें, नो प्रॉब्लम, आप एक और काम भी कर सकते हैं। मैं ज़रा एक शॉर्टकट करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास जो चीज़ है ना ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। तो जब कभी फ्रोज़न चीज़ होती है तो उसको कद्दूकश करने में मज़ा भी आता है, सॉफ्ट चीज़ को कद्दूकश करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। इस तरह से मैं चीज़ का एक थोड़ा सा बड़ा सा पीस काट लूँगी, इसके 2 पीसेस करूँगी, एग प्लांट पे रखूँगी, दूसरा वाला एग प्लांट रखूँगी, थोड़ा सा प्रेस करेंगे, दूसरी लेयर आएगी,
उफ, इट इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डिलिशियस रेसिपी। बनाते हुए बहुत खुशी होती है, खाते हुए बहुत खुशी होती है। ये चीज़ जब पिघलेगी ना, दिस अनदर लेयर ऑफ एग प्लांट, और इसी तरह से ये सर्व होती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़, और आज बड़ा एक चीज़ी किस्म का दिन है जनाब। हम इसके साथ बना रहे हैं पिंक पास्ता, जिसमें हम ऐड करेंगे क्रीम चीज़ पक्की। 2 किस्म की चीज़, जिसके भी आप जो हैं वो फ़ैन हैं, वो वाली चीज़ की रेसिपी आप बना सकते हैं। इसमें मोज़रेला एंड इसके बाद पिंक पास्ता, जिसमें पक्की क्रीम चीज़ लवर्स के लिए आज का दिन, आज का शो ज़रा इंटरेस्टिंग है ज़्यादा। अच्छा देखें, लास्ट मैंने इसकी लेयर लगा दी। अब इससे लंबा आप इसका स्टैक नहीं बना सकते घर पे, क्योंकि रेस्टोरेंट पे भी नहीं होता इतना ही होता है। इसका लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता अगर मैं इस पर कद्दूकश की हुई चीज़ ऐड करती, लेकिन इसको भी हम ज़रा एक्स्ट्रावेगेंटली, यानी ज़रा जेनरोसिटी के साथ ऐड करेंगे बहुत सारी, ताकि ज़रा पिघले और इसका लुक खूबसूरत सा आए, लाइक दिस। अच्छा, थोड़ा सा ऑरिगैनो, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे। इसको आपने बेक करना है जस्ट अबाउट 5 मिनट्स, बिकॉज इसमें कोई पकने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ जो चीज़ है उसको पिघलना है। ऊपर वाला ग्रिल ऑन हुआ हुआ है जनाब, नीचे वाला ऑन हुआ हुआ है, और ये हुआ हुआ है अभी, ठीक है, परफेक्ट 180 पे हुआ हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एग प्लांट पार्मा का काम ख़त्म हो गया, इसको निकालेंगे 5 मिनट के बाद, गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे पिंक पास्ता का, तो जल्दी से वापस आ जाइए। वेलकम बैक, आ चुके हैं वापस हम। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग। मसाला मॉर्निंग में मैं शेफ़ आयशा अबरार। एक तो हमने बनाया है एग प्लांट पार्मा, सबसे पहले उसका मुआयना करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अब हम पिंक पास्ता, जिसको हम बनाएंगे लूर पाक बटर की मदद से और साथ में पक क्रीम की मदद से। यहाँ पे चलती हैं ज़रा, हमारे एग प्लांट पार्मा जो है ना वो एक स्टाइल से ज़रा स्लैंट में आया है, क्योंकि चीज़ पिघलना स्टार्ट हो गई है, एंड इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर में निकालूंगी, लेकिन फ़िलहाल ये गरम रहे। इसके अवन जो है वो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। चले जी, अब हम चलते हैं हमारे पिंक पास्ता की जाने। पिंक पास्ता के लिए सबसे पहले तो मैं प्याज को काट लूँगी, और एक अदद प्याज को कर लेते हैं जनाब चॉप। इसके जो ये रंग बिरंगे हिस्से हैं इनको हम निकाल देंगे। प्याज का ये वाला पार्ट ज़रूर निकाल दें, बिकॉज़, अच्छा जी, इस पार्ट को ज़रूर निकाल दें, बिकॉज़ इसमें ना ज़रा अंदर से कागज़ी जब होता है, तो उसको आपने कर देना है रिमूव। प्याज को करेंगे चॉप। बटर में हम प्याज को करेंगे सॉटे। अच्छा, इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा आपने ना छोटा छोटा सा प्याज चॉप नहीं करना, थोड़ा बड़ा बड़ा करना है, ताकि वो आखिर में मुलायम मुँह के मुंह में आएगा और बहुत मज़े का लगेगा। हम बना रहे हैं पिंक पास्ता, इसमें हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, हम इसमें बटर का इस्तेमाल करेंगे, पक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के लिए बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत शौक़ से खाएंगे बच्चे इसको। एक पैन ले लेंगे और फ्लेम हम कर देंगे ऑन। जब भी कभी बटर का इस्तेमाल करें, ऑलवेज मेक श्योर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर उसमें ऐड करें, वरना बटर जो है ना वो जल जाता है। That's it. इसको हम पीछे प्लेस कर देंगे। अब हम इस्तेमाल करेंगे लूर पाक के बटर का विद अ बटर नाइफ। इसको निकालेंगे हम। ये मैं इस्तेमाल करूँगी 2 से 4 खाने के चमचे का, आपके पास जो है वो ऑप्शन है, ऐड कर देंगे। वापस इसको प्लेस कर देंगे so that you are able to see। अच्छा, ये मैंने इस्तेमाल किया अनसॉल्टेड,
जब भी कभी बटर इस्तेमाल करें ऑलवेज मेक श्योर कि आपने सॉल्टेड इस्तेमाल किया है, अनसॉल्टेड, ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर आप बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। आप चाहें तो इस पिंक पास्ता में मशरूम्स भी शामिल कर सकती हैं, आप चाहें तो आप चिकन सॉसेजेस भी शामिल कर सकती हैं, उससे भी बहुत मज़े का बनता है। और आप चाहें तो उसके बगैर भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम करेंगे सॉटे, और एक मैं ले आऊँगी स्पून। और अक्सर हम जो है ना वो बोलते हैं सौते ही करना, तो सौते लगता है जैसे कोई उर्दू का वर्ड आपने निकाल लिया, सौटे। तो हल्का सा जो है वो हम जस्ट मेक श्योर कि मज़े की प्याज की और जो बटर है उसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। अच्छा, पिंक क्यों है ये पास्ता जनाब? पिंक इसलिए है ये पास्ता कि इसमें हम सॉसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, चिली सॉस है, इसमें जो है वो केचप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जब हम इसमें थोड़े से पक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो पिंक सा एक क्यूट सा कलर आएगा। थोड़ा सा प्याज को मज़ीद सौटे करके हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन में भी मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ जाएगा बटर का। ये एक टिप भी है कि जो मैंने एग प्लांट पार्मा बनाया है, जब बन गया कोई भी चीज़ अगर आपने गर्मा गर्म फ्राई करके निकाली और मेहमानों के आने में, या वैसे ही आपके खाने में थोड़ा सा टाइम है, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको अवन को बंद करके उसके अंदर ही रख दें। ये अलग बात है कि फिर आपको ज़रा सी परेशानी होगी कि बंद हो गया है वो वाकई है नहीं। चलिए चिकन को यहाँ पे सॉटे करती हैं। अब मैं उसको निकाल लेती हूँ बिकॉज़ आई रियली वांट कि आप ज़रा उसको देख लें। एग प्लांट पार्मा हमारा मज़े का तैयार हो चुका है। इसको हम निकालेंगे। सिजलिंग हमारा ब्यूटीफुल लुकिंग एग पार्मा इज़ रेडी। इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसके बाद जब मैं इसको सर्व करूँगी ना, तो उसको एक प्लेट पे निकालूंगी। ओके, आते हैं दोबारा से हमारी पिंक पास्ता की रेसिपी की जानिब। चिकन को थोड़ा सा कर लेंगे सॉटे। इसमें अब हम ऐड करेंगे चिकन पाउडर, तकरीबन अबाउट 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं बिकॉज इसमें पक चीज़ भी ऐड करेंगे ना, तो सॉल्ट हम चाहते हैं ज़्यादा ना हो। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको ब्राउन नहीं करना वरना फिर ये पिंक पास्ता नहीं कहलाएगा। साथ में हम इसमें अब सॉसेस ऐड करेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे चिकन को। प्रॉन्स ऐड कर सकते हैं अगर आपके बच्चे शौक से खाते हैं। आप फिश से बना सकते हैं, चिकन के कीमे से बना सकते हैं। चिली सॉस, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। इसके साथ इसमें जाएगी जनाब सिरराचा सॉस। इसका एक चटपटा सा फ्लेवर आता है। ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए ज़रा कम स्पाइसी बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये बेशक ना ऐड करें। वाइट पेपर पाउडर मैं ऐड करूँगी। इसमें एक मज़े का वाइट पेपर का हम फ्लेवर रखेंगे। ये लो, अच्छा सा मिक्स करेंगे। और चिकन बोनलेस है, बहुत जल्दी गल जाती है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा भूनने के बाद पानी। और आप हैरान हो रहे होंगे कि पानी क्यों ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि इसके बाद जब हम पक चीज़ ऐड करेंगे ना, वो एकदम से बहुत थिक हो जाएगा। सो वी वांट टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज कुक्ड रियली वेल। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पक चीज़ ऐड करेंगे। देखो, पास्ता मैंने जो स्लैंट शेप का पास्ता होता है दिस वन, इसको उबाल के रखा हुआ है। आप चाहें तो कोई और पास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, योर चॉइस। वो वाला इस्तेमाल करना चाहें, एल्बो मैक्रोनी इस्तेमाल करना चाहें, व्हाटएवर शेप यू लाइक। मुझे शेप इसलिए पसंद है कि जिस शेप में इस तरह से होल होता है ना, उसमें मसाला अंदर तक रचता बसता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पक चीज़। और ये हमारे पास तकरीबन इस वक्त है 2 टेबलस्पून के बराबर। ये सारी की सारी
2 टेबलस्पून मैं ऐड कर दूंगी। इसका मज़े का क्रीमी सा सॉल्टी सा चीज़ वाला इफेक्ट आ जाएगा। आई विल ऑल्सो बी एडिंग सम मोज़रेला चीज़ बिल्कुल आखिर में। अच्छा, इस वक्त आप चाहें तो इसकी सीजनिंग्स देख सकते हैं, बैलेंस्ड है नहीं है, थोड़ा सा अभी मज़ीद थिक होगा। मेक श्योर चीज़ इज़ मिक्सड वेल। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि चीज़ का, दूध का, दही का इस्तेमाल जब करते हैं, ख़ास तौर पे चीज़ का एक्चुअली, तो उसके बाद उसको बहुत तेज़ आंच पे देर तक नहीं पकाना होता। वो सब कुछ, उसकी जो क्रीम है वो अलग हो जाती है और ऑयल अलग हो जाता है एक्चुअली। एंड दिस शुड बी हैविंग थोड़ा सा और चिकन पाउडर। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हम राइस एंड स्पाइस का काम भी करेंगे स्टार्ट, तो जल्दी से वापस आ जाइए। आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं मसाला मॉर्निंग। मसाला मॉर्निंग में यहाँ पे पिंक पास्ता का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। अभी इसमें हमने केचप थोड़ी सी ऐड करनी है और फिर हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी हमारा जो एग प्लांट पार्मा है, इसकी चीज़, ये जो आप से फोक से दिखाते हैं, ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ द चीज़। तो ये जब आप गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे बहुत मज़ा आएगा। इसमें अब हम थोड़ी सी इस पर ज़रा सर्विंग पे काम करते हैं। इसको ऐसे प्लेस करते हैं, प्लस मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चिली सॉस। आप चाहें तो इसको सराचा सॉस से भी सर्व कर सकते हैं। इफ़ यू हैव सम पार्सली, ऊपर से थोड़ा सा ऐड कर दिएगा, या कोई सा भी ग्रीन कलर ऐड करते हैं। तो हमारे पास जो है वो जनाब धनिया है, धनिया ऐड करेंगे। Whatever you have, like this। थोड़ा सा पार्सली मैंने फ्रिज में रखा हुआ है, मैं फ्रिज से निकालती हूँ। वो भी आपको दिखाती हूँ कि जब आप कोई हर्ब्स बिल्कुल ठंडे ठंडे ऐड करते हैं ना, उसका लुक ही अलग होता है। जस्ट हैव अ लुक। देयर यू गो। ये हमारी रेसिपी हो चुकी है बिल्कुल तैयार, एग प्लांट पार्मा की। इसको मैं ले जा रही हूँ टेबल पे और अब हम आ जाएंगे हमारे राइस एंड स्पाइस की तरफ। पिंक पास्ता आखिर में तैयार करेंगे ताकि गर्मा गर्म आप लोग इंजॉय कर लें। राइस एंड स्पाइस के लिए सबसे पहले तो हम चावलों को पकने के लिए रखेंगे, और चावलों में हम क्या क्या कितना कितना शामिल करेंगे वो मैं बता देती हूँ। तेल जाएगा, तेज़पात हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें 2 छोटी इलायची ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। शिमला मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी जाएगी, येलो फूड कलर इसमें हम ऐड करेंगे और चिकन पाउडर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें बहुत ही थोड़ा सा, तकरीबन अबाउट 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। साथ में मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद तेज़पात, इलायची हम इसमें ऐड करेंगे। इसको बिल्कुल कूटना नहीं है, काटना नहीं है और कूटना भी नहीं है। और इसमें हम लौंग का इस्तेमाल भी करेंगे। मिलाऊंगी स्पून। इसमें कोई मीट ऐड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम जो बना रहे हैं ना चिकन हॉट शॉट्स, वो हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे। राइस एंड स्पाइस डिश ही ये है बेसिकली। थोड़ा थोड़ा सा वेट करेंगे कि ज़रा खुशबू, जायका आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। थोड़ा सा कड़कड़ाना शुरू हो गई हैं हमारी एरोमेटिक चीज़ें, पानी ऐड कर दिया। पानी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। अच्छा, इसके लिए लाल मिर्चों को आपने बिल्कुल भी भूनना नहीं है, लाल मिर्च का कच्चा फ्लेवर अच्छा लगता है। तो ये चिकन पाउडर ऐड कर दिया। ये हमारे पास चली गई तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च, हल्का सा, बट सपोज टू बी स्पाइसी। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, जस्ट फॉर द कलर। टर्मरिक राइस भी आप शौक से बना सकते हैं, इस तरह के टर्मरिक राइस कहना चाहें इसको, टर्मरिक राइस भी कह सकते हैं।
मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें उबाल आने का वेट करूंगी, जब तक हम इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्चें भी डाल देंगे। यूजुअली जब मैं शिमला मिर्चों का इस्तेमाल करती हूँ मैं आखिर में शामिल करती हूँ, मगर इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है कि इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्चें थोड़ी सी पकती हैं, उसकी भी एक तेज़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यार आप देख सकें कि हरी मिर्च की टहनी हमने निकाल दी है। 1:2, 1:2 ये हम ऐड कर देंगे हमारे राइस एंड स्पाइस के राइस में। शिमला मिर्च को थोड़ा सा जूलियन काटेंगे, बिल्कुल पतला पतला सा, इससे इसका फ्लेवर निकल के आएगा। अच्छा, मैंने चिकन पाउडर ऐड किया, लेकिन मैंने अभी तक इसमें नमक शामिल नहीं किया। इन राइस में नमक की भी ज़रूरत है ऑफ कोर्स, तो नमक भी हम शामिल करेंगे बिकॉज चिकन पाउडर बहुत कम था, हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। अगर आप बिल्कुल ही नमक नहीं शामिल करना चाहते, बहुत ज़्यादा चिकन का फ्लेवर चाहिए, तो फिर आप इसमें चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं। ये शिमला मिर्च हमने शामिल कर दी, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा मज़ीद जाएगा इस पे पानी, और इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा इसको स्टर करने के बाद चावल। और ये उस टाइम के लिए भी बड़ा अच्छा है कि चावल आपको प्लेन चाहिए, कोई उसमें मीट ना ऐड हुआ हो, लेकिन आप उसको सर्व करें किसी मीट के साथ, जो कि हम बनाएंगे चिकन हॉट शॉट्स। इस पानी को हम इसमें निकाल लेते हैं। आंच तेज़ रखूंगी मैं। थोड़ा सा पानी मैंने चावलों का भी शामिल कर दिया, एंड चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसमें थोड़ा सा जो है वो जोश आएगा, उसके बाद मैं आंच हल्की करके इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बनाएंगे चिकन हॉट शॉट्स। जल्दी से वापस आ जाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे राइस एंड स्पाइस के जो राइस हैं उनका कलर इस वक्त देखें, येलो फूड कलर लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, मगर मैंने ऐड नहीं किया। इसमें हल्दी का एक खूबसूरत सा कलर आया है, लाल मिर्च का पाउडर हमने ऐड किया। इसकी खुशबू बहुत मज़े की है, क्योंकि तेज़पात की इन चावलों में फॉर सम रीज़न बहुत मज़े की खुशबू आती है। अच्छा, अब हम दोबारा से आ जाएंगे पिंक पास्ता की जानिब, जिसमें मैंने शामिल की थी पक चीज़। अब मैं इसमें शामिल करूँगी केचप, तकरीबन अबाउट 2 टेबल स्पून्स। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें हम शामिल कर देंगे पास्ता। अच्छा सा इसको, लास्ट हमारा टेस्ट टेस्ट रहता है। दिस इज नाउ परफेक्ट, नमक मिर्च एवरीथिंग। इसमें हम पहले पास्ता ऐड करेंगे, बिल्कुल आखिर में इसमें जाएगी मोज़रेला चीज़। अच्छा, पास्ता में आपको एक टिप दूँ, इस वक्त आप इसकी मिकदार देखें और इस पास्ता की मिकदार देखें। अगर मैंने ये सारा पास्ता ऐड कर दिया तो ये बहुत मज़े की डिश नहीं बनेगी। पास्ता हमेशा, जो भी आपकी डिश है उसमें ज़्यादा आपकी सॉस होनी चाहिए और पास्ता थोड़ा कम होना चाहिए। सो ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पास्ता मैं ऐड करूँगी। दैट्स इट। इसको ज़रा यहाँ से हम रिमूव कर लेंगे, एंड दिस इज़ हाउ दिस पास्ता इज़ गोइंग टू बी। ऐसे ही ये मज़े का बनेगा, वरना ये वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ता ऐड कर देंगे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा खाने का। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे मोज़रेला चीज़, हाथ से इस तरह से तोड़ के। इसकी स्ट्रिंगी चीज़ का बहुत मज़ा आने वाला है थोड़ी देर में, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हमने पक चीज़ भी ऐड की है। नाउ हैव अ लुक कि ये बिल्कुल आपको एक रेस्टोरेंट जैसी फील दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे चावल मेरे ऑलमोस्ट होने वाले हैं, आंच मैं कम कर दूँगी, दम पे रख दूँगी, और एक हम ढूंढते हैं ये वाली लिड लगाते हैं। नहीं, ये लिड तो छोटी है, ये लिड हमने यहाँ पे रखी हुई है। चावलों को दम लगाने से पहले ज़रा मैं इनकी शक्ल दिखा दूँ। दिस इज़ नॉट द परफेक्ट स्पून फॉर चावल, बट कबीर इस्तेमाल करें ज़रूर। यहाँ पे हम
इनको दम लगाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। मुझे लग रहा है चावल अगर हमने बिल्कुल हल्की ना की तो जल भी सकते हैं। अच्छा, पास्ता का फ्लेम कर दिया बंद। अब मोज़रेला चीज़ के स्ट्रिंग्स हमें महसूस होने चाहिए। थोड़ा सा मैं इसमें चॉप्ड हरा प्याज शामिल करूंगी। और फिर हम काम स्टार्ट करेंगे हमारे चिकन हॉट शॉट्स का। There you go। हमारा पिंक पास्ता हो चुका है यमी सा तैयार। हम लाएंगे एक सर्विंग प्लेटर। इसमें हम हमारे पिंक पास्ता को ऐड करेंगे और काम स्टार्ट कर देंगे हमारे चिकन हॉट शॉट्स का। इनके यहाँ पे रख देते हैं सो दैट मैं ज़रा आसानी से पोर कर पाऊँ और आप इसको देख पाएँ। पिंक पास्ता को हम करेंगे हमारी डिश में पोर। जैसे कि मैंने कहा था, पास्ता कम सॉस ज़्यादा, ताकि एक एक बाइट इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल आपको लगे। थोड़ा सा हम इसमें पार्सली बीच में ऐड करेंगे। और इसकी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा खूबसूरत लगाएंगे। इसको हम प्लेस कर देंगे हमारे सर्विंग टेबल पे। एंड अब हम आ जाते हैं हमारे चिकन हॉट शॉट्स की जानिब। सबसे पहले तो मैं ऑयल को गर्म होने के लिए रखूँगी एक अदद वॉक में, और उसके बाद हम चिकन में ऐड करेंगे सीजनिंग्स। ये बड़ी टाइम सेविंग टेक्निक्स होती हैं कि एक साइड पे आपका एक काम हो रहा है, उसके बाद आपने दूसरा काम स्टार्ट किया, बिकॉज आपको पता है ऑयल को गर्म होने में लगता है टाइम। और उसके बाद जब हम ये खाने बना लेंगे, फिर बहुत मज़ा आएगा जब हम इनको खाएंगे कोका कोला के साथ, क्योंकि कोका कोला को पियेंगे, खानों को एंजॉय करेंगे, अपनी मील टेबल को सजाएंगे। सो खाने का मज़ा, स्पेशली जब आपको स्पाइसी खा रही होती है ना, तो बड़ा दिल चाहता है कि साथ में कोका कोला हो, उसको एंजॉय करें। एंड दिस इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू कवगीर, ताकि मेरे चावल जो हैं वो टूटे नहीं। यहाँ पे ये खूबसूरत लुकिंग राइस एंड स्पाइस की बेस तैयार हो चुकी है। चावल खिले खिले दाना दाना। एंड ऐसा हम चावलों को खोल देंगे। एंड इसका फ्लेम अब मैं कर दूंगी चावलों का बंद। हरी मिर्च और शिमला मिर्च की खुशबू और जायका। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा चिकन की सीजनिंग के जानिब। एक बोल ले आती हूँ। सबसे पहले तो हम हमारे चिकन हॉट शॉट्स के लिए चिकन में सीजनिंग्स ऐड करेंगे। यहाँ पे ये आ गई हमारी चिकन चॉप्ड। इसमें मैं शामिल करूँगी गार्लिक पेस्ट अबाउट 1 टीस्पून के बराबर। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी, एक्चुअली गार्लिक नहीं, जिंजर पेस्ट में ऐड करूँगी इसमें। बड़ी ज़रूरी है ये बात, बिकॉज फ्लेवर चेंज हो जाएगा। चिली सॉस शामिल करेंगे, हॉट सॉस, चिली सॉस अबाउट 2 टेबलस्पून्स। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे जनाब नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। पहले बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे ये चिकन जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगी। नमक ऐड करेंगे अबाउट 1 टीस्पून। ये तो तैयार हो गई जनाब इसकी मैरिनेशन। चाहें तो थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं भी करने वाली हूँ। लेकिन कोई सोया सॉस, कोई ऑयस्टर सॉस नहीं जाएगी हमारे चिकन हॉट शॉट्स में। इनका फ्लेवर इसी तरह से होता है, थोड़ा रिफ्रेशिंग सा होता है। कोई प्लीज़ इसमें ब्लैक कलर की सॉस मत ऐड कीजिएगा। वाइट पेपर पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे अबाउट ½ टीस्पून। अब आएगा एक टिप या फिर एक जो है वो ट्विस्ट, और वो ये है
कि आपने देखा होगा कि चिकन को क्रिस्पी फ्राई करने के कितने सारे डिफरेंट तरीके हैं। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सोडा वाटर। ये एक टिप है कि जो भी सोडा वाटर का कैन आपको मिल जाए, किसी भी ब्रांड का, वो ले सकते हैं। और अगर सोडा वाटर ना मिले, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो कोल्ड ड्रिंक होती है वाइट कलर की, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसकी वजह से भी, लेकिन कंडीशन ये है कि बहुत चिल्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए। हमारे पास इस वक्त बहुत ज़्यादा चिल्ड नहीं है, बट फिर भी 50% रिजल्ट जो है वो उसका आ जाएगा। सो एक बोल में हम ये सोडा वाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरे बोल में आप ये काम तब कीजिएगा जब सोडा वाटर बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा, बट ये तो मैंने आपको दिखाना था, ऐसा ना हो कि हमारी ब्रेक किसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे कट कर दे। अच्छा, अब हम आते हैं हमारी कोटिंग की जानिब। कोटिंग इज़ ऑल्सो वेरी ज़रूरी, कि क्या इसमें हम ऐड कर रहे हैं, वेरी ज़रूरी है। अच्छा, मैदा शामिल कर रहे हैं। इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और चिकन पाउडर। ये आ गया जनाब बेकिंग पाउडर, ये आ गया चिकन पाउडर। ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हो सकता है मैं फ्राई करना स्टार्ट कर दूं, मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या किया है। बल्कि एक काम करते हैं ना कि जाने से पहले आपको ज़रा जल्दी से दिखाई देते हैं कोई एक पीस करके, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। You just have to mix it very well. चिकन पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर। ओके, अब चिकन का एक पीस लेंगे। अच्छा सा इस तरह से ठंडे ठंडे सोडा वाटर में गया, इस बैटर में गया, दोबारा सोडा वाटर में गया, बैटर में गया और ऑयल में गया। अब आपसे मिलते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हो सकता है कि मैं ये काफ़ी सारे उस वक्त तक फ्राई कर चुकी हूँ। वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। यहाँ पे हॉट शॉट्स हमारी एक टर्म जो है वो होने वाली है तैयार। मैं इसकी आपको यहाँ पे शक्ल भी दिखाती हूँ। गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी घर में बने हुए हॉट शॉट्स, और इनको हम सर्व करेंगे जनाब राइस के साथ। इसकी एक टर्म ये वाली हो जाए बिल्कुल कम्प्लीटली फ्राई, इसको मैं निकालूंगी। दूसरी टर्म हम ऐड करेंगे और फिर हम आ जाएंगे राइस की सर्विंग की तरफ। अच्छा, इसके साथ एक सॉस बनती है जो कि आपको जो फ्राइड चिकन की वो वाली फेमस चेन है वहाँ पर मिलेगी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें उन्होंने चिकन पाउडर ऐड किया है, चिली गार्लिक सॉस है और थोड़ा लेमन पाउडर का मुझे हिंट उसमें लगता है। लेमन पाउडर आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से मैं उसमें इस्तेमाल करूँगी नॉर्मल लेमन जूस का, जो फ्रेश लेमन जूस होता है। मैंने फ्लेम कर दिया है बंद। थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे काफ़ी गर्म हो गया था। अब हम दोबारा से इस प्रोसेस को करेंगे रिपीट और इस चिकन को करेंगे फ्राई। अच्छा, मैंने क्या किया था शॉर्टकट के लिए कि मैंने सोडा वाटर को ना इसी चिकन में ऐड कर लिया था, ताकि जल्दी से मैं चिकन को एक साथ फ्राई होने के लिए ऐड कर दूं। बेकिंग पाउडर, सोडा वाटर इसमें एक बहुत कमाल का काम करेगा। और फिर हम इस गरम गरम खाने को एंजॉय करेंगे कोका कोला के साथ। पहले आती है राइस की लेयर, फिर आती है चिकन की लेयर, उसके बाद आती है जनाब चिली गार्लिक सॉस। नॉट लेयर बट थोड़ी सी ऊपर से ऐड होती है। और इस तरह से ये डिश आप करते हैं एंजॉय। जब आप घर में राइस एंड स्पाइस बना सकते हैं तो क्या ज़रूरत है आपको 300-350 रुपीज़ के थोड़े से राइस एंड स्पाइस लेने की। यू कैन मेक इट एट होम। स्पेशली जितनी भी, ये बाद में हम आराम से करते रहेंगे, जितनी भी फ्राइड चीज़ें होती हैं लाइक चिकन नगेट्स, घर पे बनाने का फ़ायदा ये है, आपको पता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स ना होने के बराबर ऐड हुए हैं। अब जहाँ से चिकन लाए हैं वो एक अलग कहानी है, मगर जितना आप बचा सकते हैं अपने आप को मुज़र चीज़ों से उतना अच्छा है। ब्रेक पे जा रही हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने खाने को एंजॉय करेंगे कोका कोला के साथ। और तब तक आप लोगों से कुछ भी अगर मिस हो गया रेसिपी कार्ड में तो ज़रूर देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम
बैक, आ चुके हैं वापस हम बना रहे हैं जनाब राइस एंड स्पाइस, बना रहे हैं नहीं बना चुके हैं और निकाल रहे हैं यहाँ पे। इसका कलर बड़ा खूबसूरत होता है क्योंकि इसमें हमने हल्दी ऐड की है, थोड़ी सी लाल मिर्चों की भी इसमें तेज़ी है, और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे हमारे चिकन हॉट शॉट्स, ऊपर जाएगी सॉस जिसकी मैंने आपको रेसिपी बता दी थी, बिल्कुल जो है ना वो ब्रेक में मैंने मिलाया था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चिली गार्लिक सॉस है, चिकन पाउडर अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट एंड सम लेमन जूस, और ये मज़े की आपकी एक सॉस हो जाएगी तैयार। थोड़ा सा माउंटेड ही रखेंगे इसको, देयर यू गो। और अब आएंगे जनाब इस पे चिकन हॉट शॉट्स, और इसके बाद इस पे आएगी ये सॉस जो कि खट्टी सी मीठी सी मज़ेदार सी है। और इसे मैं चाह रही हूँ कि ज़रा हम माउंट कर दें। यस, नाउ इसको मैंने मिक्स कर दिया था, इसको अब हम ज़रा सा जो है ना वो जेनरोसिटी के साथ पोर करेंगे, बिकॉज़ इसका आता है एक्चुअल फ्लेवर। राइस का बहुत ज़्यादा फ्लेवर मैंने नहीं रखा है इसी वजह से, क्योंकि सॉस का फ्लेवर है। एंड इट इज़ रेडी, और इसका आपको मज़ा आएगा कोका कोला के साथ। मैं तो कोका कोला को अभी से पीने वाली हूँ, इंजॉय करने वाली हूँ। इसको हम प्लेस करते हैं जनाब हमारी टेबल पे, एक लेते हैं नैपकिन ताकि हम साफ हाथों से कोका कोला को इंजॉय करें, पिएं। अच्छा जी, गर्मियों में खाने का मज़ा कोका कोला के साथ आता है, वैसे तो सर्दियों में भी आता है, बट हम इंजॉय करेंगे जनाब आज हमारी तीन एक्स्ट्रावेगेंट रेसिपीज़ के साथ कोका कोला को। जब आप इस्तेमाल करें कोका कोला का तो आपने क्या करना है, वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट बाय टेकिंग अ पिक्चर। अपनी मील टेबल की पिक्चर लीजिए, अच्छी सी प्यारी सी, अगर कोई अच्छा वाला फ़ोन है तो पोर्ट्रेट मोड भी ले सकते हैं आप, और कोक एंड मील्स के नाम से आपने हैशटैग लगाना है इंस्टाग्राम पे, प्रॉब्ली फेसबुक पे, एंड हम वो देखेंगे कि किसकी टेबल सबसे खूबसूरत तरीके से सजी हुई है। जब इस तरह से होता है ना, खाना गर्मा गर्म रखा हुआ होता है टेबल पे, कोक होती है, सो आपको लगता है कि बस अब फ़िलहाल के लिए कुछ और नहीं चाहिए ज़िंदगी में, लाइफ इज़ कंप्लीट, बिकॉज़ मज़े का खाना है, साथ प्यार करने वाले लोग हैं, और क्या चाहिए जनाब। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कोई भी रेसिपी अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कॉल करके आप फरमाइश कर सकते हैं। अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक नए दिन नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।